चलिए सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताओ सभी लोग को गुड मॉर्निंग। संजना सिंह, शिवम कुमार, सुजाता कुमारी, फटाफट सब लोग जुड़िए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। मनीष कुमार, गिरधर के धरती से प्रणाम सर। हो गया हो गया हो गया, प्रणाम प्रणाम पार्टी हो गया है। क्लास स्टार्ट करें, बता दो। क्लास ठीक चल रहा है? आवाज़ कम है, आवाज़ कम है। साउंड आता होगा, आता होगा। माइक ऑन नहीं था। शांत हो आप। साउंड आता होगा, माइक ऑन नहीं था। सर बिहार पुलिस सेट में 55 नंबर आ रहा है, हो जाएगा। 55 नंबर से ना होगा, इसको कम से कम आपको जो है 60 प्लस करो, और जिसका 60 प्लस है वो कम से कम 70 तक पहुंचो, ठीक है ना? समझ आ गया है? इस ये वाला जो वैकेंसी है, ठीक है ना, इसमें जो है आपका जो है 55 से काम नहीं चलेगा। अगला वैकेंसी 55 से काम चल जाएगा, जिसमें 1 लाख आने वाला है, ठीक है? एक के बाद नहीं देगा, एक के बाद वैकेंसी नहीं देगा, बैठ बैठ के देगा, लेकिन चुनाव से पहले दे देगा, ठीक है? और उसमें दरोगा भी उमज के रहेगा। हमको लगता है हमको लगता है उसमें 20 या तो खैर दरोगा रहेगा। अरे जे बनने ले ला, ठीक है? शांत हो जाए तुम लोग। तो सब जो है हम बिहार पुलिस से दरोगा बनो, ठीक है? और चुनाव से पहले ले ला, और चुनाव से पहले भी तुम लोग चुनाव से पहले दम भर मेहनत कर लो, कि चुनाव से बाद जो है फिर 2 साल 3 साल शान से अच्छा बढ़ जाना, वैकेंसी आवेदन नहीं रहेगा। चुनाव से पहले जो होगा, इसलिए चुनाव से पहले ही वैकेंसी आएगा, मेहनत करके जॉब ले लो। चुनाव से पहले ही वर्दी ले लो, और चुनाव के बाद हल्दी खई लगाना, ठीक है? चुनाव के पहले वर्दी और चुनाव के बाद हल्दी। समझ आ गया है ना? चलो यार डांडो। भैया जी मेरा मोबाइल में लॉगिन नहीं हो रहा है। कौन सी लॉगिन नहीं हो रहा है? अब कमेंट कर रहे हैं, क्या लॉगिन नहीं हो रहा है? चलो, बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है, क्या करूं? तो एग्जाम देना है, क्या करना है?
और 9-10 अगर कंप्लीट नहीं किया है इस ये सब यहाँ पे से एग्जाम किसका किसका है? 9-10 पढ़ रहा है, तुम लोग पढ़ा 9-10 जरूर कवर कर लेना, ठीक है ना। और साथ में वो सब रिविजन करना कि 9-10 जरूर कवर कर लेना। और पहले हिस्ट्री करना, क्योंकि चलो थोड़ा हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होता है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जल्दी को पढ़ता है ना, इससे थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक है ना। यार ध्यान दो, क्या पढ़ रहे थे? मराठा सवराय, मराठा, अरे हेल पढ़ रहे थे, मराठा सवराय पढ़ रहे थे। शांत हो जा, यहाँ ध्यान दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। मेरा घर वाले तो वर्दी से पहले ही हल्दी लगवा देगा। काजल कुमारी वर्दी से पहले हल्दी लगवा देगी। घर वाला समझाओ कि चुनाव तक रुक जाए, पहले वर्दी पहन लेंगे तो हल्दी लगाने कुछ और मजा होगा, ठीक है। अरे काजल कुमारी है, ये लोग सब तिलके में पागल है। एक वर्दी लगा तो तिलक से पहले अगर ये वर्दी लगा तो तिलक नहीं ले सकता है? देगा तुम तिलक बल का? यार मराठा सवराय, मराठा सवराय पढ़ रहे थे ना, तो उससे फिर पढ़ाए थे, ये सब पढ़ाए थे, ये सब लास्ट रिविजन करवाएंगे, सब पढ़ा दिए थे ना, और सारा चीज़ याद हो गया होगा, ठीक है। फिर आप लोगों का जो है ये सब पढ़ाए थे, कंप्लीट पढ़ाए थे और रिविजन वगैरह करवा दिए थे। अभी आगे बढ़ना है, जहाँ चलो बताओ, यहाँ से बताना है, ठीक है ना, यहाँ से बताना है। उसके पीछे जो है वो रिविजन करवा दिए थे। बताओ शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटा है? 2 बार। शिवाजी ने सूरत कितना बार लूटा है? 2 बार। पहली बार कब लूटा है? ढेर ले बोल, अबे तो हम चंगमा चालू कर देंगे, ठीक है, चुप बल का क्या बोल रहा है? तो बोल रहे हैं शिवाजी ने सूरत कितना बार लूटा है? 2 बार। पहली बार 1664, दूसरी बार तो 1670, 1670। शिवाजी ने राजाभिषेक कब करवाए थे? 1674 में। कहाँ करवाए थे? रायगढ़। कहाँ करवाए थे? रायगढ़। और रायगढ़ इसका क्या थे? राजधानी। धीरे बोल, ठीक है ना। और रायगढ़ को राजधानी कब बनाए थे? 1656 में। और शिवाजी को राजाभिषेक करने कौन आए थे? बनारस के विद्वान पंडित गंगा भट्ट। तुम लोग धीरे बोल, नहीं तो हट कर देंगे अभी, ठीक है ना। गंगा भट्ट। लेकिन उसी में मतलब जब जिस वर्ष राजाभिषेक हुआ था उसी वर्ष क्या हो गया था? शिवाजी के माँ के मृत्यु कब हुआ था? 1674। सर डाटा याद नहीं होता है, यार करेगा तब याद होगा, कैसे याद हो जाएगा? डाटा याद ना होता है, ये सब गधा कितना बार बोले हैं, याद करेगा तब यार वैसे। अभी जो है गलती से जो है 2-3 को नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, तो चुरा के याद कर लेगा और क्या मारेगा? मिस कॉल, ठीक है ना। अब जिंदगी भर नहीं बोलेगा नंबरवा। वो डटवा जो है 10 अंक के याद हो गए, अरे बोला याद ना हुआ है, इतना बोलो, ये ऐसी लगेगा वर्दी। डाटा याद ना होता है, याद लो। तो क्या बोल रहे हैं? तो बोले थे क्या अगला बताना है? बताओ शिवाजी ने दूसरी बार राजाभिषेक किस विधि से करवाए थे? तांत्रिक विधि से। कौन किए थे? निश्चल स्वामी पुरी से पढ़ा चुके हैं, खाली हम रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। शिवाजी का अंतिम अभियान क्या था? जिंजी के किला। जिंजी किला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और कब किए थे? 1677 में किए थे। बताए थे अष्टप्रधान किसके दरबार में? शिवाजी। लेकिन अष्ट दिग्गज ऐसा धीरे धीरे बोलेगा लेला। KDR कृष्णदेव राय। और अष्टछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य। फिर बताए थे इसके दरबार में अष्ट दिग्गज जो थे उसे बताए थे। बताओ
कि बताओ अति पेशवा कौन थे? प्रधानमंत्री। शिवाजी के दरबार में प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? पेशवा। विदेश मंत्री को सुमंत, विदेश मंत्री को सुमंत, सेनापति को सर ए नौबत, सेनापति को सर ए नौबत, सर नौबत। बताओ अति डाक विभाग के अधिकारी को चिटनीस, डाक विभाग चिटनीस, डाक विभाग चिटनीस, वित्त विभाग आमद, वित्त विभाग आमद, वित्त विभाग आमद या राजस्व विभाग आमद, गुप्तचर विभाग वाक्यानविश, गुप्तचर विभाग वाक्यानविश, गुप्तचर विभाग वाक्यानविश, धार्मिक विभाग पंडित राव, धार्मिक विभाग पंडित राव, पंडित। और न्यायाधीश, न्यायपालिका का, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो था न्यायपालिका था उसका मुख्य न्यायाधीश। और यही थे 8, ठीक है ना, सभी क्षेत्रों के प्रधान यानी अष्ट प्रधान। यहाँ तक पढ़ाए थे ना। फिर पढ़ाए थे शिवाजी, बताए क्या लिए? टैक्स। क्या लिए थे? 2 टैक्स लिए थे, ठीक है ना। एगो क्या लिए थे? चौथ। चौथ कितना था? पूरा इनकम का 1/4। और दूसरा क्या था? सदस्यमुख। सदस्यमुख कितना था? 1/10। 1/10 इनकम का 1/10, इनकम के 1/10, ठीक है ना। किससे लिए थे? पड़ोसी राय से, जिसे वो जो है उसे वो चौथ इसीलिए लेते थे, बोलते थे कि कोई तुम पर आक्रमण करेगा या हमला करेगा तो हम रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अगर नहीं देगा तो हमारा रक्षा क्या करेगा? हमने से अच्छा क्या करेगा? हम ही आक्रमण कर देंगे, ठीक है ना। तो चौथ क्या लिए थे? चौथ लिए थे। और तुम है देश के मुखिया, देश के, लेकिन तोर मुखिया हम मराठा बोले थे, तो हम है सर देशमुख, क्या है? इसीलिए हमको देना पड़ेगा ऑल टैक्स, और वो रहेगा 1/10, 1/10, 1/10। तो वो क्या था? सरदेशमुख। क्या था? सरदेशमुख, सरदेश मुक्त। देशमुख जो था टैक्स के प्रकार, टैक्स का, अरे यहाँ डाल दो, टैक्स लेने वाला 1/10 जो था वो कराया देशमुख। क्या कराया था? और धीरे धीरे देशमुख टाइटल बन गया। क्या बन गया है? धीरे धीरे देशमुख क्या बन गया? टाइटल बन गया है। ऐसा रितेश देशमुख ना हो गया, टाइटल बन गया, ठीक है। फिर बताए थे शिवाजी को जो है मृत्यु कब हुआ था? 1680। 1600। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680। 1680। तो शिवाजी बेटा का नाम क्या था? संभाजी। क्या था? सुने यहाँ पर, सुनो। तो बताए थे, कल हम बता चुके, जहां तक वहां तक आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है ना। कल ने परसों ना बताए थे शिवाजी, क्या बताए थे? बताए थे शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680। 1680 में हो गया था। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो उत्तराधिकारी जो बने थे इनके बेटा कौन था? संभाजी। कौन था? संभाजी। संभाजी गद्दी का पर बैठा था। तो सिंपल बात है, जब शिवाजी का मृत्यु हुआ था, सर ईबीसी से है, मेरा हाइट 164 है, होगा कि नहीं? ईबीसी तो कम खोजता है, कितना खोजता है? कम कर दिया, पहले कितना था? 162 था ना, और कम कर दिया, आराम से होगा, हो जाएगा। अमन कुमार, तुम भी कर रहा है क्यों? हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ईबीसी में है तो हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है। यहाँ डाल दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? शिवाजी के बाद गद्दी पे कौन बैठे थे? संभाजी। कब बैठे थे? 1680। औरंगजेब इससे गिरफ्तार कब कर लिए थे? 1689। 1689। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठे थे? तो संभाजी के भाई, संभाजी के भाई नाम क्या था? राजा राम। राजा राम कौन थे? तो इनके भाई थे। क्या थे? भाई थे। ये बैठे गद्दी पर, ये बैठे, बताओ गद्दी पर कब बैठे थे? 1689। लेकिन कब मर गए? 1700 में मर गए। 1700 में
मर गए, 1700 में मृत्यु हो गया था। इसीलिए राजा राम के पत्नी का नाम क्या था? राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई। तारा बताए थे ना, राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई और बेटा का नाम शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, शिवाजी। अरे बुतरुए था, अरे बच्चा न था, बच्चा था, क्या था? शिवाजी द्वितीय बच्चा था, ठीक है ना। देखो यहाँ पर संभाजी को गिरफ्तार कौन कर लिया? औरंगजेब किया हुआ है, नहीं किया हुआ है? औरंगजेब गिरफ्तार किया हुआ है। और राजा राम का भी जो है क्या हो गया है? मृत्यु हो गया है। और संभाजी का बेटा साहू जी, साहू जी महाराज जो है ये भी औरंगजेब के कैद में है। राजा राम भी नहीं रहा, अब गद्दी पे कौन बैठना चाहिए? तो बैठना चाहिए शिवाजी द्वितीय को, ठीक है। शिवाजी द्वितीय का बच्चा है, ठीक है, नन्हा मुन्ना रहा ही है, बच्चा बन के कच्चा है, गद्दी पर बैठेगा यह है। तो गद्दी पे कौन बैठा है? शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। लेकिन गद्दी पर बैठ के दूध आप पिएगा तो काम चलेगा? बोतल दूध पी रहा है, शासन प्रशासन कौन संभालेगा? तो शिवाजी द्वितीय जो है सिर्फ गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन इसका संरक्षक रहना जरूरी है। तो इसका संरक्षक के रूप में कौन थे? ताराबाई। ताराबाई कौन बताओ? शिवाजी द्वितीय के संरक्षक रूप में कौन बैठे थे? ताराबाई। तो राजा राम के बाद गद्दी पर शिवाजी द्वितीय, ताराबाई संरक्षक के रूप में। तो शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी। तो राजा राम के बाद गद्दी पर शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय जो है गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन यही बच्चा है, क्या है? बच्चा मन के सच्चा, बच्चा मन के सच्चा। इसका संरक्षक कौन है? इनकी माँ ताराबाई, तारा। और ताराबाई शासन संभाला सतारा में। तारा कहाँ? सतारा। तारा कहाँ? सतारा। तारा कहाँ? सतारा। सतारा से शासन कौन करने लगे थे? ताराबाई। ताराबाई। तारा तो लो है, ये बेटिया लो है, वो भाग कर रहा है। अरे साहब कृपया धोनी की जांच करें, धोनी का जांच हो गया है। साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? बताओ, साउंड आता होगा अब, ठीक है ना? कुछ देरी में आ जाएगा लेकिन आता होगा, ठीक है ना? तो क्या बता रहे थे? बता रहे बताओ शिवाजी द्वितीय क्या थे? बच्चा। तो संरक्षक रूप में काम करेंगे,
संरक्षक रूप में कौन थे? ताराबाई। ताराबाई शासन संभाली थी कहाँ से? सतारा से। सतारा। और इस तरह जो है शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे थे 1707 तक। शिवाजी द्वितीय गद्दी पर कब तक बैठे थे? तो शिवाजी द्वितीय जो है गद्दी पर 1707 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे थे, बताए थे। उसके बाद बताए थे बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह यानी मुअज्जम, ये साहू जी महाराज को कहता जाओ मौज करो, जाओ जी लो अपना जिंदगी, जाओ जी लो अपना जिंदगी। तो साहू जी महाराज को कैद से कौन छोड़ देते हैं? मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह। तो साहू जी महाराज औरंगजेब के कैद से कब निकलते हैं? 1707। क्यों निकलते हैं? अल्लाह, क्योंकि क्यों निकलते हैं पूछते थे साहू जी महाराज? क्योंकि औरंगजेब 1707 में मर गया। औरंगजेब 1707 में मर गया। औरंगजेब जब मर गया तो बहादुर शाह प्रथम छोड़ दिया। बहादुर शाह प्रथम छोड़ दिया कि जाओ और जाके वहां तांडव करो। क्या करो? जाओ चाची से लड़ो, चाची से लड़ो, तुम दोनों लड़ो, हम लेंगे मजा, हम लेंगे मजा। क्या लेंगे? मजा। तो साहू जी महाराज 1707 में औरंगजेब से कैद से निकल गए और फिर आए थे कहाँ? सतारा। कहाँ आए थे? सतारा। कहाँ आए थे? सतारा। वहां मिली चाची। कौन मिली? चाची ताराबाई। और छोटका भैया दूधा शिवाजी द्वितीय। गद्दी पर बैठल है, गद्दी पर बैठल है, पी रहा है दूध। बोतल्ला दूध बोला तुम पगलबा, ध्यान में बोल के क्या वो पॉइंट में पेशाब किया था, यहाँ ध्यान दे की बोल रहा है। तो शिवाजी द्वितीय जो है गद्दी पर बैठल है। अब साहू जी महाराज आ गए हैं। साहू जी महाराज बोल रहे हैं कि चाची भतीजा आया, गद्दी खाली करो। चाची बोल रहा है भाग नहीं यहाँ से, तुम यहाँ ना आए था, इतना मेहनत से संभाले हम, सनियों के रखे हम, अब गद्दी मिल जाएगा, गद्दी नहीं मिलेगा, जाओ, ठीक है ना। तो साहू जी महाराज को आता है गुस्सा, क्या होता है, ठीक है ना। और साहू जी महाराज को साथ कौन दे देते हैं? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी बताए थे ना, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ साथ देते हैं साहू जी महाराज को। साहू जी इस प्रकार मराठा साम्राज्य दो भाग में बट जाते हैं, कुछ जो है ताराबाई के साथ और कुछ जो है साहू जी महाराज के साथ। साहू जी महाराज के साथ इसीलिए दे रहे थे क्योंकि संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठता? साहू जी महाराज। लेकिन संभाजी के बाद साहू जी महाराज थे नहीं, तब राजा राम आए थे, शिवाजी द्वितीय आए थे, लेकिन अब तो आ गए हैं ना, तो साहू जी महाराज गद्दी पर बैठना चाहिए। और साहू जी महाराज योग भी थे, ठीक है ना। इसीलिए कुछ जो है दो भाग में मराठा साम्राज्य बट जाते हैं, कुछ ताराबाई के साथ सपोर्ट में, कुछ साहू जी महाराज के सपोर्ट में। ये साहू जी महाराज को साथ देने वाले थे एक बहुत योग्य व्यक्ति थे, उसका नाम थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने किसे साथ दिए थे? साहू जी महाराज को। और चाची भतीजा के बीच क्या होता है? युद्ध। धीरे धीरे बोल। चाची भतीजा के बीच क्या होता है? युद्ध। तो ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच क्या हुआ? युद्ध हो गया है। उसे क्या बोले थे? खैरा का युद्ध। कल पढ़ाए थे ना, खैरा का युद्ध। तो खैरा का युद्ध कब हुआ था? 1700। और खैरा के युद्ध में कौन जीता? साहू जी महाराज। और शिवाजी द्वितीय को गद्दी से हटाकर कौन बैठा था? साहू जी महाराज। तो शिवाजी द्वितीय के बाद साहू जी महाराज गद्दी पर बैठते, और सतारा पर शासन होता साहू जी महाराज को। और ताराबाई सतारा क्या करती? खाली क्या करती है? तारा गई सतारा से, तारा गई सतारा से, तारा गई सतारा से। और सतारा में कौन आ गए थे? साहू जी महाराज।
और ताराबाई चले जाते कोल्हापुर। कहाँ? कोल्हापुर। कोल्हापुर भी महाराष्ट्र में है। कहाँ जाते हैं? तो ताराबाई कहाँ जाते हैं? कोल्हापुर। कहाँ जाते हैं? कोल्हापुर। कहाँ जाते हैं? तुम लोग पढ़ा होगा कि कोल्हापुर के चप्पल को जीआई टैग मिला है। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे कोल्हापुर के चप्पल को जीआई टैग मिला है। करंट में नहीं पढ़ता है? पढ़ता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। वहाँ के चप्पल जो है काफ़ी अच्छा है। कोल्हापुरी चप्पल पहनना, ठीक है ना, बड़ी मजा आएगा पहनने में, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? कोल्हापुरी चप्पल क्या मिला? जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। कौशल कुमार भैया रिवीजन के लिए कुछ कीजिए, सब भुला जा रहे हैं। अरे पगला का रिवीजन के लिए तुम करो ना, हम करें रिवीजन के लिए? गजब आदमी है, टोपी बाज आदमी तुम है। रिवीजन के लिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, रिवीजन के लिए करेंगे। ये तो बिहार पुलिस का एग्जाम का मतलब खत्म हो जाएगा। जब बिहार दरोगा का एग्जाम नज़दीक मतलब दे देगा तो उसके लिए रिवीजन के लिए वो निकालेंगे बैच। 2 महीना में कंप्लीट सिलेबस खत्म। खाली बकेंगे, तुम लोग को सुहा सुहा करते जाना है, ठीक है ना, और लास्ट प्रसादी लेके चाट के चल जाना है, ठीक है ना। अभी जहाँ बकेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, सोहो नहीं बोल पाएगा, ठीक है, और प्रसादियों नहीं ले पाएगा। चाटना तो दूर के बात है, इसलिए अभी आराम से पढ़ो, ठीक है। वो बैच चलाएंगे, 2 महीना में खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस, ठीक है ना। तो वो उसमें खाली बोलेंगे। चलो यहाँ पर तो कौन बैठे? साहू जी महाराज। कौन बैठे? तो अब पढ़ेंगे यहीं से नहीं पढ़ेंगे रे? अरे बंदर, यहीं से नहीं पढ़ेंगे? साहू जी महाराज, साहू जी महाराज यहीं से नहीं पढ़ेंगे? यहाँ तक पढ़ा चुके, ना पढ़ाए थे। अब यहाँ चलेंगे आगे, चलेंगे आगे। बताओ साहू जी महाराज गद्दी पर कब बैठा था? 1700। और कब तक रहेंगे? 1749। 1707 में बनते हैं छत्रपति। क्या बनते हैं? छत्रपति। क्या बनते हैं? छत्रपति। और 49 तक रहेंगे। 49 तक रहेंगे। 1749 तक रहेंगे। और साहू जी महाराज को साथ कौन दिए थे? साथ दिए थे कौन? साथ दिए थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने साथ दिए थे, साथ दिए थे, साथ। और हुआ था खैरा का युद्ध। क्या हुआ था? खैरा का युद्ध। खैरा का युद्ध कब हुआ? 1707। 1700। जीत किसका हुआ? तो साहू जी का हुआ जीत। क्या हुआ था? साहू जी का क्या हुआ था? जीत। ताराबाई क्या हुआ? हार। क्या हुआ? ताराबाई क्या हुआ? हार हो गया था। हार हो गया था। इस प्रकार जो है साहू जी महाराज को पुनः गद्दी प्राप्त करने में बालाजी विश्वनाथ का अहम योगदान थे। इसीलिए साहू जी महाराज जो है बालाजी विश्वनाथ को एगो पद देता है। वो क्या देता है? पद देता है, ठीक है ना। वो है पेशवा। क्या है? लेकिन पेशवा से भी पहले एगो पद दिए थे, वो लिखना होगा, लिख लेना, ठीक है ना। तो बालाजी विश्वनाथ जो है, ठीक है ना, साहू जी महाराज जो है बालाजी विश्वनाथ को एक पद प्रदान करता है। उसका पद था सेना करते। क्या था? कौन पद दिए थे? सेना करते। सेना करते के पद दिया था, सेनापति नहीं। सेनापति मतलब क्या होता है? सेनापति मतलब होता है सेनाओं में सबसे हेड। सेनाओं में सबसे हेड सेनापति, सेनापति। लेकिन सेनापति नहीं, सेना करते। सेना करते मतलब क्या हुआ? सेना करते का मतलब हुआ कि सेना के लिए जितना भी चीज प्रबंध करना है, सेना के लिए खाना में क्या रहेगा? खाना प्रबंध करना है, सेना के हथियार के प्रबंध करना है, सेना लड़ाई लड़ने जाएगा तो कहाँ पर रुकेगा, ठीक है ना। तो सेना के खाना पीना हथियार, ठीक है ना, कैसे लड़ाई करेगा, घोड़ा उड़ा सारा व्यवस्था करने वाले, सेना का संपूर्ण व्यवस्था करने वाला सेना करते। सेना करते पद किसे मिला था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ जो है साहू जी महाराज को बहुत साथ दिए थे। बालाजी विश्वनाथ जो है साहू जी महाराज को पुनः शिवाजी जैसा ही मराठा साम्राज्य को स्थापना करने में अहम
भूमिका निभाए थे। इसीलिए साहू जी महाराज बहुत ज़्यादा इससे खुश हो गए थे, क्योंकि साहू जी महाराज को ये दिल जीत लिए थे, दिल जीत लिए थे। इसीलिए बोला थे साहू जी महाराज, बोले थे अब तुमको एगो और स्पेशल पद मिलेगा, जो सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद है वो है पेशवा। क्या है? पेशवा। क्या है बताओ? पेशवा भी कौन बने थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी, तो साहू जी महाराज का पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी, साहू जी महाराज का पेशवा कौन बने थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बने थे पेशवा। हम जानते हैं कि मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री पेशवा, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। बालाजी विश्वनाथ क्या बने थे? पेशवा। क्या बने थे? पेशवा बन गए थे। तुरंत बन गए थे? 1707 में बन गए थे? नहीं, 1713 में बने थे। 7 में नहीं, 7 में सेना करते, 7 में सेना करते बने थे, लेकिन 1713 में बने थे पेशवा। क्या बने थे? 1713 में क्या बनाया गया था? पेशवा। किसे बनाया गया था? बालाजी विश्वनाथ। कौन बनाए थे? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज बनाए थे। इसके योग्यता से खुश होकर और ईमानदारी से खुश होकर, ठीक है ना। और ये बालाजी विश्वनाथ के सहायता से पुनः जो है मराठा सम्राट शक्तिशाली हो गए थे और पुनः जो है अपना जो है वर्चस्व को प्राप्त कर लिए थे। इसीलिए से पेशवा बनाए गए थे। पेशवा बनाए गए थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी, क्या इससे पहले पेशवा नहीं थे? लला थे। शिवाजी के दरबार में पेशवा पद नहीं था? अष्टदिग्गज अष्टप्रधान पेशवा तो था ही, लला तो बोला नहीं था। शिवाजी के समय से पेशवा है, क्योंकि अष्टप्रधान पेशवा आ रहा है ना। तो इससे पहले भी 5 पेशवा हो चुका था, इससे पहले भी 5 पेशवा हो चुका था, लेकिन शिवाजी के सामने जो है किसी का जो है नहीं चलता था। अरे शिवाजी उतना योग्य थे, उतना योग्य थे कि मंत्री का नहीं सोच चलता था। ऐसा अभी देखो, इस चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी देखा है कितना योग्य थे, अकेले जो है बहुमत हासिल, किसी को चलता था अगल बगल में कौन क्या है, छितरा के भितरा के पता नहीं चलता था। अगल बगल में कौन क्या मंत्री है, रेल के उद्घाटन करना है, नरेंद्र मोदी खुद फिटे काटेंगे ना। अरे रेल का उद्घाटन करना है तो नरेंद्र मोदी खुद वहाँ हाजिर, ठीक है ना। सेना में कुछ करना है, नरेंद्र मोदी वहाँ पर सेना मंत्री से आए, नरेंद्र मोदी हाजिर ना। यानी उसी प्रकार जो है जब शिवाजी थे तब उस समय भी पेशवा थे, लेकिन पेशवा जो है शिवाजी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और जब कोई शक्तिशाली रहेगा तो उसके जो नीचे वाला पद है वो दब जाएगा, क्या होगा। इसीलिए जो है पेशवा उस समय भी थे, और इससे पहले 5 पेशवा रह चुके थे। लेकिन अब जो है पेशवा क्या है, पेशवा जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, नहीं निभाए थे ना। तो बालाजी विश्वनाथ का अहम भूमिका था, इसीलिए हम लोग पेशवा का नाम यह सुनते हैं। 5 पेशवा का नाम याद है उधर क्या है, तेरे पता ना है, लेकिन यहाँ से पेशवा नाम जानने लगे हैं, क्योंकि अब यही सब अहम भूमिका निभाएगा। यही भूमिका जब राजा कमजोर होगा तो मंत्री जो है उभरेगा। मंत्री क्या होगा? उभरेगा ना उभरेगा। जैसे देखो अभी नरेंद्र मोदी कमजोर हुआ, नीतीश कुमार और कौन आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, दोनों उभर गया। उसी प्रकार यहाँ क्या हुआ, तो साहू जी महाराज थोड़ा कमजोर पड़े थे, चूंकि इसको जो अकेला लड़ नहीं पा रहे थे, तो बालाजी विश्वनाथ साथ दिए थे, तो बालाजी विश्वनाथ का छवि एकदम उभर के आया था, ठीक है ना। इसीलिए पेशवा यहाँ से क्या होगा, शक्तिशाली होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी प्रथम संस्थापक शिवाजी। गजब है, ले रवि रे, बोल हाँ क्या समझ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था ना, तो प्रथम संस्थापक शिवाजी, लेकिन फिर जो औरंगजेब सबको बर्बाद कर दिए थे, ठीक है ना। तो पुनः जो है मराठा साम्राज्य को संगठित करने का काम जो किया गया था वो बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में, ठीक है ना, बालाजी विश्वनाथ के सपोर्ट से किए थे। कौन? साहू जी महाराज। इसीलिए मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा मराठा, क्या पूछेगा? मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य के दूसरा संस्थापक कौन थे? तो वो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी
विश्वनाथ। लेकिन बालाजी विश्वनाथ जो है बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहे थे। अब कम फेंकता है, पहले बहुत फेंकता था और कम फेंकता है। सुनो यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ जो है ना, ये 1720 में क्या हो गया था? मृत्यु। क्या हो गया था? तो इनका मृत्यु बहुत जल्दी हो गए थे, जल्दी हो गए थे। लेकिन याद रखना बालाजी विश्वनाथ के समय ही, बालाजी विश्वनाथ के समय ही हम बताए थे, याद करो, फर्रुखसियर के बारे में बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे उत्तर मुगल का, तो उस टाइम बताए थे कि फर्रुखसियर जो है ना, पहला जब पढ़ाए थे आप लोग को, क्या बालाजी उत्तर मुगल का पढ़ा रहे थे, उस समय फर्रुखसियर पढ़ा रहे थे, घिरनीत कायर फर्रुखसियर पढ़ा रहे थे। तो उस समय बताए थे फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु का नाम क्या था? हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां और बिस्मिल्लाह खां, उठा पढ़ाई देंगे लड़ा, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। फर्रुखसियर सोचे थे इन दोनों को मरवा देते हैं, लेकिन उल्टा जो है बाजी पर गया था और हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जाके मिले थे मराठा से। किससे? मराठा से जाके मिले थे। उस समय पेशवा थे कौन? बालाजी विश्वनाथ। तो वो जो थे फर्रुखसियर के सेनापति और प्रधानमंत्री, ठीक है ना, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां जाके मिले थे मराठा के पेशवा बालाजी विश्वनाथ से, और दोनों किए गठबंधन। क्या किए थे? और गठबंधन में पिसा गया फर्रुखसियर। कौन पिसाया? फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर को मरवा दिया, गया था। इस प्रकार मराठा को जो है ना, अगला जो बादशाह बने थे रफी उर दर्जात बने थे। तो रफी उर दर्जात के द्वारा मराठा को जो है क्या मिला था? मान्यता मिला। क्या मिला था? कि मराठा भी एक साम्राज्य है, ये मान्यता मिल गया। और ये मिला 1719, क्योंकि फर्रुखसियर कब मरे थे? 1719 में फर्रुखसियर को मरवा दिया था सैयद बंधु, किंग मेकर, नृप निर्माता फर्रुखसियर, नृप निर्माता सैयद बंधु, किंग मेकर सैयद बंधु, नृप निर्माता सैयद बंधु। किसे मरवाए थे? फर्रुखसियर को। किसका हेल्प लेकर? मराठों को हेल्प लेकर। इसीलिए मराठों को जो है उस समय जो है मान्यता दे दिया गया था रफी उर दर्जात के द्वारा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया था? तो मराठों का मैग्ना कार्टा जो प्राप्त हो 1719 में। 1700 देखो, जब भी किसी को अधिकार मिलता है उसके बाद मैग्ना कार्टा क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। हम लोग को अधिकार किसमें मिला हुआ? संविधान में, मौलिक अधिकार में। अरे हम लोगों को संविधान में कहाँ अधिकार मिला हुआ है? मौलिक अधिकार में, भाग 3 में 12 से 35 में। इसीलिए हम लोग का मैग्ना कार्टा तो मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मराठों को भी मान्यता दिया गया था। इसीलिए मराठों को मैग्ना कार्टा कब मिला था? 1719 में। और 20 में मृत्यु। 20 में किसका मृत्यु? बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो जाता है। और बालाजी विश्वनाथ के बेटा कौन थे? बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा। बाजीराव प्रथम जिंदगी भर लड़ते रहा था, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। कौन? बाजीराव प्रथम। और प्यार होगा मस्तानी से, प्यार होगा, फिल्म बनेगा बाजीराव मस्तानी, और डायरेक्टर होगा संजय लीला भंसारी। नहर डायरेक्टर कौन होगा? संजय लीला भंसारी। समझ आया है ना? तो अब पढ़ेंगे वही बाजीराव। क्या पढ़ेंगे? बाजीराव प्रथम पढ़ेंगे। चलो यहाँ क्या अभी साहू जी महाराज है?
अरे 49 तक रहेगा। साहू जी महाराज अभी है, ठीक है ना। इन्हें बोला साहू जी महाराज मर गया ना, है 49 तक कब रहेंगे, 49 तक रहेंगे। सुनो सुनो क्या बोल रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दो, साहू जी महाराज अभी है, साहू जी महाराज अभी, साहू जी महाराज अभी है। और ये याद कर लो, ये 1707 में गद्दी पर बैठ गए, 49 तक अभी टनाटन रहेंगे। क्या रहेंगे, टनाटन रहेंगे, अभी टेंशन नहीं लो। उससे पहले जो है 2 पेशवा निपट जाएंगे, 2 पेशवा निपट जाएंगे, लेकिन छत्रपति जो है साहू जी महाराज टनाटन रहेंगे। क्या रहेंगे, समझ आ रहा है ना। हाँ ये टनाटन रहेंगे, 3 पेशवा को ही बना देंगे, ठीक है ना। पहला पेशवा कौन बने थे इसका, इनका पहला पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बने थे, जिसे मराठा साम्राज्य का द्वितीयक संस्थापक कहा जाता है, जिसका मृत्यु कब हुआ था, तो 1720 में क्या हुआ, मृत्यु क्या हुआ। फिर अगला पेशवा कौन बने थे, इन्हीं का बेटा, इन्हीं का बाजीराव प्रथम, तो बाजीराव प्रथम बनते। अगला पेशवा, अगला किसका पेशवा, साहू जी महाराज का, क्योंकि साहू जी महाराज तो अभी भी है, साहू जी महाराज का। और बाजीराव प्रथम जो है ये इतना युद्ध लड़ता है कि जिंदगी भर युद्ध लड़ते रहता है। जिन्होंने देखो मार धार काट फाट, और एक भी युद्ध नहीं हारते, एक भी युद्ध नहीं हारते। इसलिए से बोलते लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम। बाजीराव जिस प्रकार शिवाजी गोरिल्ला युद्ध प्रति के द्वारा अपने दुश्मनों को जो है नाक दम कर दिए थे, उसी प्रकार जो है गोरिल्ला युद्ध प्रति का प्रयोग सर्वाधिक कौन किए थे, बाजीराव प्रथम। बाजीराव तो शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध प्रति का सर्वाधिक प्रयोग कौन किए थे, बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध प्रति बता दिन क्या है, गोरिल्ला युद्ध प्रति का सर्वाधिक बार कौन किए थे, बाजीराव प्रथम। तो यही है बाजीराव प्रथम है। और ये जो है हैदराबाद के निजाम को पराजित कर देते हैं, गुजरात के शासक पराजित कर देते हैं, मालवा के शासक पराजित कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक कि पुर्तगाली को भी ये हराते हैं, मारते हैं। कौन, बाजीराव प्रथम मारते हैं सभी को। सुप्रा साहब, सभी सुप्रा, क्योंकि ये लड़ाकू पेशवा थे। अब बाजीराव बोलते थे क्या, चीते की चाल और बाज की नजर, और बाजीराव की तलवार पर कोई शक नहीं, जिधर चल गया उधर सुप्रा साहब। समझ आ गया है ना, अब बोला समझ आ रहा तुम लोग को, समझ आ गया है तो याद रखना है, ठीक है ना। चीते की चाल और बाज की नजर, और जिसके जीएस मस्तिष्क है, पढ़ाई पर कोई शक नहीं, कोई पढ़ेगा तब नहीं शक नहीं करेगा। तुम पढ़ भी नहीं करता पहला, मार के फाड़ देंगे तुम लोग को, ठीक है ना। हम लड़ाकू टीचर बन जाएंगे, हम मार के फाड़ देंगे, ठीक है ना। क्या चलो, खेड़ा का 1724 में हुआ था, उस सर खेड़ा की युद्ध हुआ था, सारा खेड़ा की 1724 में हुआ था। और पाल खेला 28 में, बताएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। तो सुनो यहाँ पर, सुनो, तो बाजीराव प्रथम, अरे भाई यहाँ सुन रे, ये मारेंगे चटाक, घुलट जाएगा फटाक, याद। बाजीराव प्रथम जो है ये पहले जो है आक्रमण किए थे हैदराबाद के निजाम। अगर आप लोग फिल्म देखोगे, बाजीराव मस्तानी फिल्म देखोगे, तो बाजीराव मस्तानी फिल्म देखिए। बाजीराव मस्तानी में क्या होगा, जब बाजीराव प्रथम जाएंगे और हैदराबाद के निजाम पर आक्रमण करेंगे, तो देखना बाजीराव प्रथम गिरफ्तार हो जाएंगे जान के। बाजीराव प्रथम क्या होंगे, बाजीराव प्रथम गिरफ्तार हो जाएंगे जान के।
बाजीराव प्रथम को पेश किया जाएगा किसके सामने? तो बाजीराव प्रथम को पेश किया जाएगा हैदराबाद के निजाम के सामने। हैदराबाद के निजाम के सामने, और हैदराबाद के निजाम के दोनों ओर होगा शेर, देखा है, दोनों तरफ शेर रहेगा और बीचा में ठहरेगा हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम, और हैदराबाद निजाम बोलेगा, सुने हो तू लड़ाकू पेशवा है और मेरे सामने तुम तो दम घोट रहा है, बताओ तेरा क्या होगा बाजीराव प्रथम, ठीक है ना। और उसमें डायलॉग भी बोलेगा, उसमें डायलॉग बोलेगा कि फलों के राजा है आम, फलों के राजा है आम, और हम है हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, ठीक है ना। इसका मतलब कोई डायलॉग है, कुछ डायलॉग बोलवा देता है, ठीक है ना। तो ये डायलॉग बोलेंगे को हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम बोलेगा, बताओ बाजीराव प्रथम तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, ठीक है ना। अब बताओ, चारों तरफ देखो नजर घुमा के, अब तुम्हारा जो मौत यहाँ है। बाजीराव प्रथम मुस्कुराएंगे, ठीक है ना, चूंकि जान के गिरफ्तार हुए हैं। वो बोलेंगे हैदराबाद के निजाम को, बोलेंगे ये तुम्हारा सेनापति था, ये तुम्हारा सेना था, अब इसको घुमा के देखो, ये मेरा इशारा पर नाचेगा, अच्छा देखो तुम्हारा सेना नहीं बल्कि चारों तरफ मेरा सेना खड़ा है। और सही में जो है सब लोग टान देता बंदूक किस पर? हैदराबाद के निजाम पर। हैदराबाद निजाम तुरंत ही जो है पैर में गिर जाता किसका? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के पैरों में गिर जाते हैं। तब बाजीराव प्रथम बोलता पैरवा में गिरने से काम नहीं चलतो, हमें माने वाला नहीं हो, हमें चाहिए चौथ। क्या चाहिए? की चाहिए? चौथ। क्या चाहिए? तो हमको चाहिए चौथ, हमको चाहिए चौथ। ना मिलेगा तो को उपाय नहीं, पैरवा पड़ो या नाका पड़ो या छतिया मुकवा मारो, कोट, ठीक है ना, कोई अथी नहीं है, देना पड़ेगा चौथ। क्या देना पड़ेगा? चौथ। क्या तो बताए थे, क्या बताए थे? तो बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम जो हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम उस समय कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे चिनकलिश खा। कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे चिनकलिश खा, चिनकलिश खा, जिसने स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना कौन किए थे? चिनकलिश खा। इसी को बोलते निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क 15 बोने रे हनुमाने रहेगा, निजाम उल मुल्क बोलते हैं। और इसे जो है, इससे क्या लिए? चौथ। क्या लिए थे? इससे क्या लिए थे? चौथ लिए थे। क्या लिए थे? और चौथ कौन लिए थे? बाजीराव प्रथम। बोला चौथ नहीं देगा, अभी छोड़ दे रहे हैं, अगला बार आएंगे सुपरा साफ कर देंगे तो, ठीक है ना। तो चौथ लिया। क्या लिया था? चौथ लिया था। इस प्रकार बाजीराव प्रथम जो एक भी युद्ध नहीं हारे थे, हैदराबाद को पराजित कर दिए थे। और यहाँ बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के शासक, हैदराबाद के निजाम चिनकलिश खा के बीच एक संधि होता है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं शिवगांव की संधि, शिवगांव की। और ये 1724 में होता है, बोलते सालखेड़ा का युद्ध। क्या बोलते हैं? सालखेड़ा का युद्ध, सालखेड़ा का युद्ध। और संधि क्या होता है? संधि होता है शिवगांव की संधि। लिखेगा तो लिख लेना, शिवगांव की संधि। क्वेश्चन पूछेगा हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव प्रथम के बीच कौन संधि हुआ था? शिवगांव की संधि हुआ था। कौन पराजित हुआ था? हैदराबाद के निजाम। क्या लिया था हैदराबाद निजाम से? चौथ। क्या लिया था? कौन लिया था? बाजीराव प्रथम। इस प्रकार बाजीराव प्रथम जो है किसे? मालवा के शासक को भी पराजित कर देते हैं, लेते हैं चौथ। क्या लेते हैं? चौथ। और सदस्य मुख लेवे करेगा, छोड़ेगा नहीं। और फिर गुजरात के शासक को भी क्या करते हैं? पराजित। और क्या लेते हैं? चौथ। क्या लेते हैं? और पुर्तगाली भी बदमाशी किया था। पुर्तगाली भी क्या किया पता है? पुर्तगाली छोटा क्या किया था हम जानते हैं। पुर्तगाली जब आए थे तो बताए थे कि उसमें एक पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताओ तो। पुर्तगालियों के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ना था। पुर्तगाली के प्रथम गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और जानते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, पता है ना, ठीक है ना। शांत जल की नीति लाए थे, पता है ना। और क्या किए पुर्तगाली पता है? छोटा पुर्तगाली जो है, ये बाजीराव प्रथम का जो नौसेना था उसको पकड़ लिए थे। बोला था कि समुद्र में जो है हम यहाँ पर जो है कोई भी प्रवेश करता है तो उसको लेते हैं कार्टज। क्या लेते हैं? कार्टज यानी टैक्स लेते हैं,
मेरे परमेश्वर के बिना जो है समुद्र को प्रवेश नहीं करेगा, पुर्तगाली बोल रहे हैं। अब बाजीराव प्रथम के जहाज को पकड़ लिए थे, बाजीराव प्रथम गुस्सा है, बोला छोटा पुर्तगालिया तो इतना औकात आए तो हमारा पकड़ेगा। बाजीराव प्रथम गया था और पुर्तगाली को इरंग मार मारा, इरंग मार मारा, इरंग मार मारा। बोला मजा आया, बोला मजा आया, कहीं मजा ना आया, चौथ दो, क्या दो, क्या दो, चौथ। और पुर्तगाली से भी लिए चौथ, क्या लिए थे, चौथ लिए थे। इस प्रकार सभी सुपरा क्या के साहब क्या कर दिए थे। इसीलिए इसे कहा गया लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू पेशवा, लड़ने में माहिर, लड़ने में जिधर निकल जाते तो तबाही 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 लड़ते। कौन, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, बाजीराव प्रथम जो थे ना, समझो यहाँ पर, बाजीराव प्रथम जो है जब थे उस समय छत्रपति कौन थे, साहू जी महाराज। तो पेशवा पुणे में, पेशवा, पेशवा कहाँ रहते थे, पोसे, पेशवा पोसे पुणे। एक गुरुजी पढ़े हैं, स्टडी पढ़ते पढ़ते तलवार निकाल देते थे। नहीं नहीं वो बताएंगे, पालखेला में बताएंगे, ठीक है ना। क्या समझो क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या समझो, क्यों हम बता रहे हैं, समझो क्या बता रहे हैं। तो बता रहे हैं, बोल रहे थे क्या, बोल रहे थे बताओ, पेशपो से पेशवा पोसे, पेशवा के मुगढ़ क्या था, पुणे। पेशवा कहाँ रहते थे, पुणे में। और साहू जी में सतारा, साहू जी महाराज सतारा, साहू जी महाराज सतारा, साहू जी महाराज सतारा में रहते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ समझो, यहाँ पर क्या हुआ था, ये बाजीराव प्रथम जो है, बाजीराव प्रथम जो है उस समय, बाजीराव प्रथम जिस समय थे उस समय मुगल बादशाह कौन थे बताओ तो। जिस समय बाजीराव प्रथम थे उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह। और अवध के शासक थे सादत खां, याद करो। और उसी समय आक्रमण होता ईरान के नेपोलियन नादिर शाह प्रथम पढ़ाए थे दिल्ली पर। कहाँ होता है, दिल्ली पर। तब मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना, सादत खां जो अबर के नवाब था, अबर के नवाब जो सादत खां था, ठीक है ना, वो जो है ना, वो मतलब एक बार जब मराठा से पंगा ले लिए थे तो मराठा जो इग्नोर कर दिए थे, बोला वो कहाँ इससे लड़ेंगे फालतू में। तो सादत खां बड़ी खुश हो गया था कि देखो मराठा को भगा दिए, मराठा को भगा दिए, हमारे सामने को औकात है। और सादत खां जो दोस्त किसके थे, मोहम्मद शाह रंगीला के, उसी के जो है आदमी थे, गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। कहाँ पर, अवध में। कहाँ पर, तो मोहम्मद शाह रंगीला बोल रहा है कि अब मराठा के हमारे सामने को औकात है, अरे हमारे गवर्नर है वो मराठा को मार के भगा दिए, मराठा मार के भगा दिए, बल्कि भागाने दिए, वो लड़ने ही ना चाहते। बोला से क्या लड़ेंगे, जो सब छोटा मोटा नाली किला से क्या लड़ेंगे, लड़ेंगे मुल्ला से लड़ेंगे, ठीक है ना। तो मतलब वो क्या किए थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला जब बाबाही लुट रहा है, बाबाही लुट रहा है कि हम मराठा को मार के भगा दिया, मेरा गवर्नर मार के भगा दिया, गवर्नर मार के भगा दिया। बाजीराव प्रथम को गुस्सा होता है, लड़ाकू पेशवा है, ये मात्र 500 सैनिक, मात्र 500 सैनिक लिए हैं। इतना ज़्यादा गर्म मिजाज के थे, दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए। क्या कर दिए, 500 सेना लेके क्या कर दिए थे, दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए थे। और मोहम्मद शाह रंगीला के पगलबा जो अभी बाबाही लुट रहा था, भागा ले कबड्डी दिल्ली छोड़ के, दिल्ली। तो मात्र जो 500 सेना लेकर बाजीराव प्रथम जो है दिल्ली पर चढ़ाई कर दिए थे। और 500 सेना को देखकर ही मोहम्मद शाह रंगीला 1 2 3 हो गया था। 500 सेना देख के नहीं हुआ था, बाजीराव प्रथम का आंख में अंगार देख के हुआ था। बाजीराव प्रथम के सामने को ठीक पाता, लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू पेशवा। तो क्या हुआ था, पूरी तरह से भाग गया था। और बाजीराव प्रथम जब दिल्ली गया था, देखा दिल्ली में आपको दमे ना बच्चल है, ये तो पूरा जो है ना मरमरा गया है, कोई दम नहीं है, इसका जल एकदम खोखरा हो गया है। इसीलिए बाजीराव प्रथम आते हैं और साहू जी महाराज को बोलते, साहू जी महाराज को, बाजीराव प्रथम क्या बोलते, साहू जी महाराज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आइए हम लोग जो है एक साथ मिलकर, बाजीराव प्रथम बोलते हैं साहू जी महाराज, साहू जी महाराज को कि आइए हम लोग एक साथ मिलकर ये पुराने वृक्ष के तनों पर पढ़ाल करते, डलियां तो खुद बे खुद गिर जाएंगे, डालियां तो खुद बे खुद गिर जाएंगे। किसके बारे में बोले थे, मुगल साम्राज्य के बारे में बोले थे। क्योंकि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से जर्जर हो गए थे। जो मात्र 500 सैनिक के डर से भाग जाएगा, समझ लो कितना योग है, कमजोरी उसका जान गए थे। तो बाजीराव प्रथम बोले थे दिल्ली पर अब वो कहाँ रहेगा, हम रहेंगे, जिसको चाहेंगे बैठाने वो बैठेगा। इसीलिए बाजीराव प्रथम बोले थे किसको,
साहू जी महाराज को, साहू जी महाराज को क्या बोले थे कि आइए हम जो है ये पुराने वृक्ष के तनों पर प्रहार करते हैं, इसका दड़ियां तो खुद बे खुद गिर जाएंगे। कौन बोले थे? बाजीराव प्रथम। किसे बोले थे? साहू जी महाराज को, साहू जी महाराज को। साहू जी महाराज क्या बोलते हैं? सुनो, साहू जी महाराज बोलते हैं कि निश्चय निश्चय ही आप एक योग पिता के योग पुत्र हैं। बताओ इसका पिता कौन है? बालाजी विश्वनाथ। क्या ये योग थे? योग थे। तो साहू जी महाराज किसको बोलते हैं? बाजीराव प्रथम को। क्या बोलते हैं? कि निश्चय ही आप एक योग पिता के योग पुत्र है और आपके सहारे से मराठा साम्राज्य का पटाखा, मराठा साम्राज्य का पटाखा अटक से लेके कटक तक लहराया जाएगा। अटक से लेकर कटक तक लहराया जाएगा। कौन बोले थे? साहू जी महाराज। किसे बोले थे? बाजीराव प्रथम को। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा, यानी दक्षिणी भारत से। अटक कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान के बाउंड्री पास है। तो बोले थे यहाँ से वहाँ तक सिर्फ होगा क्या? सिर्फ होगा मराठा साम्राज्य। साहू जी महाराज बोले तो समझ आ गया। ये सब वहाँ लिखा ना होगा, ऐसा हम पढ़ाया था अगला बार भी, लेकिन लिखवे ने किया था नोट सुबह में। अरे याद रहेगा? लिखना भी चाहेगा कि याद रहेगा ना? याद रखना समय यहाँ पर। अब यहाँ समझो तो इस प्रकार क्या हुए, इस प्रकार लोग बाजीराव प्रथम जो है ना, सुनो ए बैला लड़ाकू मेन पेशवा है तो सुनो अच्छा से इसके बारे में। बाजीराव प्रथम जो है एक बार निर्णय लेते हैं कि पूना में बताओ पेशवा कहाँ थे? पूना में पेशवा, और छत्रपति सतारा में। तो साहू जी महाराज सतारा में। तो कभी कभी जो है बीच में जो है बाजीराव प्रथम को जब बुलावट होता था तब मिलने जाते थे। किससे? साहू जी महाराज से, छत्रपति से मिलने जाते थे। तब जो है बुलाहट हुआ था तो बाजीराव प्रथम मिलने जा रहे थे। किससे जाने वाले थे? साहू जी महाराज से। पूरा तैयारी वगैरह कर लिए थे। लेकिन उसी समय आप लोग फिल्म देखो होंगे, एंट्री होते किसके? मस्तानी के एंट्री होते हैं। अरे आएगी बखर मस्तानी आएगी, लेकिन मस्तानी भी लड़ने में बहुत तेज रहती है, ठीक है ना। ये नहीं कि जो है मस्तानी भी लड़ने में जो बहुत अच्छी रहती है, तेज रहती है, ठीक है ना, बहुत कुशल रहती है। मस्तानी आएगी, दौड़ आएगी, ठीक है ना, एकदम आएगी, हपसले आएगी, दौड़ले आएगी, परेशान आएगी, ठीक है ना, ठीक है। और मस्तानी आएगी। अब बाजीराव प्रथम जिसमें विश्राम कर रहे थे, ठीक है ना, युद्ध भूमि में ही, उससे बाजीराव प्रथम मस्तानी से तलवार मारेगी और पर्दा फटेगा। देखा? पर्दा फटेगा, अंदर नजर पड़ेगा किसके? बाजीराव प्रथम पर। दोनों में आंख से आंख क्या होगा? मिलन होगा। मिलेगा तेरे नैना, तेरे नैना से दोनों नैना मिलेगा। तो मस्तानी बोलेंगे क्या? मस्तानी बोलेंगे कि मेरे पिताजी, उसके पिताजी कौन थे? तो मस्तानी के पिताजी थे कहाँ शासक? बताओ। तो वो थे बुंदेलखंड के छत्रसाल। तो मस्तानी पिताजी कहाँ के छत्रसाल थे? बुंदेलखंड के छत्रसाल। और उस पर अफगानी जो आक्रमण कर दिए थे। कौन आक्रमण कर दिए थे? अफगानी जो आक्रमण कर दिए थे। तो छत्रसाल जो लड़ते उससे आप लड़ नहीं पा रहे थे। अब अफगानी जो थे वो बुंदेलखंड के किला में प्रवेश करने वाले थे, ठीक है ना। और छत्रसाल पराजित होने वाले थे। तभी जो है छत्रसाल के बेटी मस्तानी ये हेल्प के लिए निकलते हैं। और नाम सुने थे लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम सुनते हैं, दौड़ पहुँचते बाजीराव प्रथम के पास पहुँचते हैं और बताते हैं कि मेरे साम्राज्य पर संकट आ गया है, अफगान लोग आक्रमण कर दिए हैं, अगर आप टाइम पर नहीं पहुँचिएगा मेरा साम्राज्य भी जाएगा और अफगान जो है वहाँ पर कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो थे बाजीराव प्रथम कहाँ जाने वाले थे? सतारा। किससे मिले जाने वाले थे? साहू जी महाराज। लेकिन डिसीजन बदलते हैं, बोलते जरूर हेल्प किया जाएगा, क्यों नहीं, ठीक है ना। तुम लोग भी ले ला क्या कोई लड़की हेल्प में आएगा ना? दौड़ जाएगा हेल्प करने 5 गो ना दौड़ जाएगा। और लड़का कहेगा हेल्प कर देना, 10 बार बोलेगा तो एक बार जो है गलती से सुनेगा, वो गलती से सुनेगा, ठीक है ना।
तो वहाँ पर क्या हुए थे, वहाँ पर बाजीराव प्रथम जो है हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे। तब जो बाजीराव प्रथम के जो मंत्री वगैरह थे वो बोले थे कि साहू जी महाराज बुरा मान जाएंगे, तो तब बाजीराव प्रथम बोले थे हम साहू जी महाराज को अच्छी तरह जानते हैं, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, उसको और जो है मेरे पर गर्व होगा। क्या होगा? गर्व होगा कि कोई हेल्प मांगने आए हैं तो पहले हेल्प के लिए हम तैयार हुए हैं, उसको बीच में छोड़ नहीं दिए हैं और चल गए, हेल्प के लिए चल गए थे। बाकी युद्ध हो गया। क्या हो गया? जैसे बाजीराव प्रथम पहुंचे वहाँ युद्ध भूमि में, युद्ध का क्या हुआ, बाजी पलट गया। बाजी क्या हुआ? पलट गया। अफगान का हार, अफगान का हार और छत्रसाल का जीत। तो बुंदेलखंड के छत्रसाल थे वो जो है इसके फिर जो है बाजीराव प्रथम के स्वागत में, ठीक है ना, एक विशाल क्या करते हैं, भव्य जो है कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं, ठीक है ना। और उसी में जो है मस्तानी और उसके बीच क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। क्या होता है? बाजीराव प्रथम मस्तानी बीच क्या होता है, प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है। और उसी में जो है तो मस्तानी जो थे ना, मस्तानी जो थे क्या ये मुस्लिम थे? बता, मस्तानी कौन थे? मुस्लिम थे। देखो मस्तानी जो थे, सुनो यहाँ पर, मस्तानी के माँ मुस्लिम थे। कौन थी? मुस्लिम थी। पिता जो थे छत्रसाल वो हिंदू थे। क्या थे? यानी पिता जो छत्रसाल थे वो हिंदू थे, वो मुस्लिम महिला से शादी किए थे। तो मस्तानी के माँ क्या हो गए? मुस्लिम, और पिता क्या हो गए? हिंदू। फिल्म में देखा हो तुम लोग कि मस्तानी जब आते हैं तो उसका जो है विरोध भी होते हैं कि आप जो है पंडित हैं, ठीक है ना, चित पावन क्या है, ये सब जो थे चित पावन ब्राह्मण थे। कौन? बालाजी को जो थे ये सब क्या थे? चित पावन ब्राह्मण थे। इसका विरोध भी होते हैं। और बालाजी बाजीराव प्रथम, बाजीराव के प्रथम पत्नी जो थे वो प्रियंका चोपड़ा के रूप में नहीं रहते हैं। और प्रियंका चोपड़ा में नहीं रहते हैं। चोपड़ा साइड लग गए, मस्तानी आ गए थे, ना आ गए थे। यहाँ सुनो तो क्या बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम किसका हेल्प किए थे? बाजीराव प्रथम हेल्प किए थे किसका? तो बाजीराव प्रथम हेल्प किए थे किसका? तो मस्तानी का हेल्प, मस्तानी का हेल्प, मस्तानी का। और कहाँ गए थे? बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड के छत्रसाल जो राजा था उसको हेल्प किए थे, उसको हेल्प किए थे। तो दोनों बीच में क्या हुआ? दोनों बीच में गए प्यार के बंधन, प्यार के गठबंधन। क्या हो गया था? गठबंधन ना हो गया था रे, हो गया है। और इस प्रकार जो है, इस प्रकार ये बताओ, इस प्रकार सुनो यहाँ पर, इस प्रकार जो है बाजीराव प्रथम के मृत्यु कब होता है? 1740 में। 20 में बना है पेशवा और 40 में मृत्यु। 20 में पेशवा, 40 में मृत्यु। 20 में पेशवा, 40 में मृत्यु। लेकिन याद रखना, ये जो बाजीराव प्रथम जो है ना, ये दूसरा बार भी हैदराबाद के निजाम पर आक्रमण करते हैं 1728 में। 1728 में उसे बोलते हैं पालखेला का युद्ध, पालखेला का। तो क्वेश्चन पूछा पालखेला युद्ध कब हुआ था? 1728। पालखेला का युद्ध भी 1728 में हुआ, 1728 में हुआ था, 1728 में हुआ था। और बाजीराव प्रथम का मृत्यु कब हुआ था? 1740। लेकिन अभी भी पेशवा, अभी भी छत्रपति कौन है? साहू जी महाराज। साहू जी दूगो पेशवा खत्म, दूगो पेशवा। बालाजी विश्वनाथ भी खत्म, बाजीराव प्रथम भी खत्म। लेकिन छत्रपति कौन है? साहू जी महाराज। साहू जी अगला पेशवा जो बनेंगे बालाजी बाजीराव। और इसी के टाइम होंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध जब हुआ था उस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। पेशवा कौन थे? बाजीराव पेशवा रहते हैं। सुनो तो देखो यहाँ पर हम बताए थे क्या, सुनो यहाँ क्या बताए थे? बालाजी विश्वनाथ, साहू जी महाराज का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम, तीसरा पेशवा
तीसरा पेशवा जो बनेंगे, तीसरा पेशवा इसका जो बनेंगे वो बालाजी, बालाजी, बाजीराव, बाजीराव, बाजी। ये क्या किए पता है? ये अपने दादा और, सुने यहाँ पर, ये अपने दादा और, ठीक है ना, पिताजी के नाम चुराए के नाम रख लिया। चुराए नाम नहीं रख लिया है। देखो बालाजी कहाँ से आया था? दादा से। कहाँ से? दादा से। कहाँ से? और बाजीराव कहाँ से आया था? कहाँ से? पिता से। देख रहा है, जैसे बाप और दादा दोनों गुण हो। बालाजी, बाजीराव, अरे है जिसमें दादा और बाप दोनों गुण हो। बालाजी, बाजीराव। बालाजी कहाँ से आए थे? दादा से। बाजीराव कहाँ से लिए थे? बाप से। नाम क्या पड़ा? बालाजी, बाजीराव। बालाजी, बाजीराव। तो अगला पैसा कौन बनते हैं? बालाजी, बाजीराव। बालाजी, बाजीराव। तो सुनो यहाँ पर, अभी हम बोलते साहू जी महाराज, साहू जी, अभी भी साहू जी महाराज, साहू जी महाराजे है, साहू जी महाराजे है। क्या है? छत्रपति। क्या है? छत्रपति। छत्र कब बने थे? 1707। कब तक रहे थे? 1749 में मृत्यु। प्रथम पेशवा इसका कौन थे? इनका प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद कौन थे? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। और दोनों नाम मिला के बालाजी, बाजीराव, बालाजी, बाजी राव। अब बताए थे कि बालाजी विश्वनाथ पेशवा कब बने थे? 1713। कब तक रहे थे? 1720। बाजीराव प्रथम, धीरे धीरे, बाजीराव प्रथम 1720। कब तक? 40 तक। कब तक? 40 तक। बालाजी, बाजीराव 1740 से। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का 1761। 1761। बताओ, जब साहू जी महाराज का मृत्यु होगा उस समय पेशवा कौन होंगे? बालाजी, बाजीराव। कुछ बात है, जब छत्रपति साहू जी महाराज का मृत्यु होगा उस समय पेशवा कौन होंगे? बालाजी, बाजीराव। बालाजी, बाजीराव। समझ आ गया? और साहू जी महाराज ही अंतिम छत्रपति थे जो योग थे। उसके बाद छत्रपति का कोई औकात नहीं, छत्रपति कोई औकात नहीं। अब जो है सभी करता धरता हरता, साहू जी महाराज का जैसे मृत्यु होगा तो सब कुछ करता धरता हरता सब कुछ कौन? पेशवा बन जाए। कौन बन जाएंगे? और छत्रपति जो है खत्म, छत्रपति खत्म हो जाएंगे। और सारा चीज जो है कौन ले लेंगे हाथ में? अपना पेशवा। कौन ले लेंगे? पेशवा। ठीक है ना? अब देखो, जैसे ही साहू जी महाराज का मृत्यु होता है तो उसके बाद जो पेशवा बनते राजा राम द्वितीय। कौन बनते हैं? बताओ, साहू जी महाराज के बाद पेशवा कौन बनते हैं? पेशवा नहीं, सॉरी, छत्रपति। छत्रपति। छत्रपति कौन बनते हैं? राजा राम द्वितीय। राजा राम द्वितीय है, प्रथम तो पढ़ा दिए थे ना। बताओ, ये लिखल है, राजा राम द्वितीय लिखल है? लिखल होगा ना? लिखल हो तो लिख लेना। बताओ, साहू जी महाराज के बाद छत्रपति कौन बनते हैं? राजा राम द्वितीय। राजा राम। क्या ये योग है? बिल्कुल योग नहीं। अब कोई भी छत्रपति योग, छत्रपति का अब औकात जो है खत्म, औकात खत्म। तो इसी समय होगा संधि। क्या होगा? संगोला के संधि। काफी इंपॉर्टेंट है संगोला के। और यहीं पर जो है बालाजी, बाजीराव और कौन? राजा राम द्वितीय। राजा राम, बालाजी, बाजीराव और राजा राम द्वितीय। क्या होगा? संधि। क्या होगा? कौन संधि? संगौला की संधि। संगौला की संधि। संगौला की। देखो यहाँ पर संगौला क्या बोल रहे हैं? देखो एक तो बोलेंगे सुगौली की संधि, तो सुगौली संधि बोलेंगे तो 1816 अंग्रेज एवं नेपाल के बीच आंगन नेपाल युद्ध में होगा। तो सुगौली संधि अलग है। आंगन नेपाल युद्ध का समाप्ति सुगौली के संधि, सुगौली के संधि 1816, 1800। लेकिन यहाँ सुगौली नहीं है, गोला है। क्या है?
यहाँ गोली नहीं, गोला, गोली नहीं, संगोला। कौन गोला? संगोला। संगोला संधि कब होता है? 1750। गोला है ना, अरे कौन सी है? गोला। तो लास्ट में दो गोला, लास्ट में दो, लास्ट में क्या देना है? गोला। 49 में गोला है? कहाँ गोला है? गोला देना है, लास्ट में क्या दिया? गोला। हो गया क्या? 1750। तो संगोला संधि कब हुआ था? 1750। किसके बीच हुआ था? बाजीराव बाजीराव और राजा राम द्वितीय, राजा राम द्वितीय, राजा राम। और इसी संधि के तहत, सुनो काफी इंपोर्टेंट संधि है, इसी संधि के तहत, इसी संधि के तहत, इसी संधि के तहत छत्रपति के स्थान कौन ले लिए थे? पेशवा। कौन ले लिए थे? पेशवा। कौन ले लिए थे? जितना पावर छत्रपति के पास था सभी पावर किसको मिल गया था? पेशवा। कौन किसको मिल गया था? पेशवा को मिल गया था। वास्तविक प्रधान अब कौन हो गया है? पेशवा। किस संधि के द्वारा वास्तविक प्रधान पेशवा हुआ है? संगोला के संधि कब हुआ है? 1750 में हुआ। किसके बीच हुआ है? बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय। और प्रमुख कौन बन गए? पेशवा। कौन बन गए? पेशवा। और इसी संधि के द्वारा कहा गया है कि अब जो है, अब जो अगला जो पेशवा बनेगा, ठीक है ना, वो जो है वंशानुगत चलेगा, वंशानुगत। यानी बालाजी बाजीराव के बेटा ही अगला बनेगा, फिर उसका बेटा ही आगे बनेगा, उसका बेटा ही आगे बनेगा। इससे पहले भी वंशानुगत चल रहा था लेकिन नियम कानून नहीं था, ठीक है ना। साहू जी जिसको, साहू जी महाराज अगर चाहते बनाने जिसको, उसको बना सकते थे क्योंकि उसका कंट्रोल था। लेकिन अब बोला इसका कोई कंट्रोल नहीं, जो बेटा ही राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। यानी इसी संधि द्वारा क्या हो गया था? तो पेशवा का पद, पेशवा का पद वंशानुगत, पेशवा पद समाप्त कर रहा है लड़ा। छत्रपति का पद समाप्त नहीं हुआ, छत्रपति को औकादे नहीं रहा, छत्रपति को औकादे नहीं रहा, ठीक है ना। जैसे जब उत्तर मुगल काल आता है तो मोहम्मद शाह रंगीला के जो है उसका पावर घट जाता है, तो हैदराबाद के निजाम बोलता है हमारा जो है हैदराबाद को स्थापना कर दिए हैं चिलकिलिस खा। बंगाल के नवाब जो है मुर्शिद कुली खा अलगे बंगाल लेके भाग गए हैं। अवध के नवाब जो है सआदत खा अलगे अवध को लेके भाग गए हैं। कर्नाटक के नवाब जो था सादतुल्ला खा वो अलगे जो है बन गए थे। यहाँ भी कमजोर हो गए, पेशवा स्वतंत्र हो गए थे। और पेशवा पद क्या वंशानुगत क्या हो गया था? वंशानुगत। और यहीं पर जो है मराठा संघ का स्थापना, मराठा संघ का स्थापना हुआ था। और मराठा संघ का स्थापना हुआ था, मराठा संघ 5 भाग में, कितना भाग में? वो आगे लिखल होगा, पूना के पेशवा, देखो लिखल होगा आगे, ठीक है ना। लास्ट में देखना है मराठा संघ कितना भाग बच गया है। तो संगोला के संधि के तहत मराठा संघ 5 भाग, मराठा संघ 5 भाग में बटा है। यही लिख देते हैं हम, मराठा संघ कितना भाग बचा? 5 भाग में बटा है, ठीक है। मराठा संघ, मराठा, तो क्वेश्चन पूछेगा मराठा संघ का स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ है? संगोला के संधि कब हुआ है? 1750 में। पहला पूना में कौन था? पेशवा। पूना में कौन? पेशवा। पूना में पेशवा। पूना में नागपुर भोसले, नागपुर के। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है नागपुर में कौन? भोसले। नागपुर में भोसले। नागपुर में ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। अभी कोई बताओ सांसद बना हुआ है ना? ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ इसी खानदान से, ठीक है ना। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इसी के खानदान से। और ग्वालियर का सिंधिया जो रहता है ना, सुनो यहाँ पर, ग्वालियर का जो सिंधिया रहता है 1857 से क्रांति जब होगा ना, अंग्रेज के साथ दे देता है, ठीक है ना। किसके साथ देता है? अंग्रेज के साथ देता है, ठीक है ना। इसीलिए सुनो, इसीलिए उस समय जब वायसराय रहेगा ना, वो रहेगा लॉर्ड, कौन रहते हैं बताओ? उस समय वायसराय कौन रहते हैं? 1857 ईस्वी के क्रांति के समय वायसराय कैनिंगबा नहीं रहता है। हम सोच रहे तुम लोग बोले सब बैले लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड। और लॉर्ड कैनिंग बोले थे कि अगर ग्वालियर के सिंधिया नहीं होता, ग्वालियर का सिंधिया नहीं होता तो हम लोग इस जो है आंधी तूफान में उड़ जाते हैं, ठीक है ना।
तो ग्वालियर की सिंधिया जो है 1897 की क्रांति में अंग्रेज के साथ देता है। गद्दार निकला था, गद्दार निकला था, लेकिन इतिहास में क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो आगे देखता है, ठीक है। तो ग्वालियर के सिंधिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इसी खानदान से, इसी के खानदान से है। अभी कौन पार्टी में चल गया है? पहले किसमें था? कांग्रेस में। अभी कहाँ चल गया? बीजेपी में चल गया है, ठीक है ना। तो ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के और इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, इंदौर के चारण हुआ है। चारण हुआ है। बताओ गायकवाड़ कहाँ के? बड़ौदा के। तो बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, गायकवाड़। इस प्रकार मराठा संघ कितना भाग में? 5 भाग में। मराठा संघ 5 भाग, मराठा संघ 5 भाग में। पूना के पेशवा, पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले, नागपुर के देखो जितना भी भोसले था ना, ठीक है ना, इस नागपुर भोसले से इसे चित्पावन ब्राह्मण में आएंगे, और जो चित्पावन ब्राह्मण होगा उसके अंत में आएंगे कर। क्या आएंगे? जो चित्पावन ब्राह्मण होगा उसके अंत में आएंगे कर। जैसे लता मंगेशकर, अरे भोसले परिवार से है, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर नाम सुना है? सचिन तेंदुलकर सुना है? सुरेश तेंदुलकर, ठीक है ना, नाम सुना है? तो कर आएगा, क्या आएगा? कर आएगा। ऐसा चित्पावन ब्राह्मण है, चित्पावन वो आगे भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ सारा तो वह याद रहते हैं। ये सोच रहा है कि सारा तेंदुलकर बोले, मतलब सचिन तेंदुलकर बोले तो पेटा नहीं भर ले, अगर बेटिया नामा बोलबे तो तुरंत मना संतुष्टि मिलते ले का। तो बेटा नामा बोलते अर्जुन तेंदुलकर। सब जो छोटा तुम लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है? यार हो रहा है? सुनो यहाँ पर तो क्या हुआ? पूना के पेशवे, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ 5 भाग में बटा हुआ था। इन सब का हेड कौन था? पूना के पेशवा। सबका हेड कौन था? पूना के पेशवा। हेड यही है, अरे पेशवा अभी मेन है। तो सभी का हेड, सभी का हेड पूना के पेशवा, पूना के पेशवा सभी का हेड, सभी का हेड था। बाद में जो है सब टूट जाएगा, बाद में टूट जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग जो अंग्रेज के साथ दे देगा, पानीपत के द्वितीय सॉरी ये जो आपका युद्ध होगा आंग्ल मराठा युद्ध होगा ना, तो आंग्ल मराठा युद्ध में जो है, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय होगा। कुछ अंग्रेज के साथ चल जाएगा, कुछ जो इधर मिल के लड़ेगा, कोई अपने में लड़ जाएगा, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब बताओ जब घरों में जब परिवार ज़्यादा हो जाता होता है, अब बढ़ जाता है तो खटपट होवे करता है। इसमें भी होगा खटपट, अब मजा लेगा अंग्रेज, मजा कौन लेगा? अंग्रेज लेगा। अब सुनो यहाँ पर इस प्रकार जो है, सुनो इस प्रकार जो संगोला के संधि, संगोला के संधि के द्वारा वास्तविक जो है अधिकार पेशवा के पास आ गया था, आ गया था। अब सुनो, अब जो है बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो थे, बालाजी बाजीराव जो थे, ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, और साम्राज्य का विस्तार करते 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 पाकिस्तान में प्रवेश कर गए थे, ठीक है ना। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंच गए थे। अब वहीं याद करो कि वहां पर बताए थे कि अहमद शाह अब्दाली जो थे, अहमद शाह अब्दाली जो थे, याद करो, वो भारत पर आक्रमण किए थे, ना किए थे, 8 बार नहीं किए थे, पढ़ाए थे। जब उत्तर मुगल काल पढ़ा रहे तो उसमें पढ़ाए थे कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किए थे? 8 बार आक्रमण किए थे। और अहमद शाह अब्दाली का जो मेन अधिकार क्षेत्र था वो था अफगानिस्तान। क्या था? अफगानिस्तान। कौन था? यानी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में किसका अधिकार था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जब भारत में आक्रमण किए थे तो पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र भी किसका अधिकार में आ गया था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के कब्जा में आ गए थे। लेकिन बाजीराव प्रथम जब वहाँ कब्जा कर लिए, बाजीराव प्रथम नहीं, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो है अहमद शाह अब्दाली के सेना को पाकिस्तान से लड़कर भगा दिए थे, क्योंकि बोला था कि अटक से कटक तक हम, अटक से कटक तक
अटक से लेकर कटक तक हमर, क्योंकि हम बाबू जी बोल के गया है, न बोल के गया है, अटक से कटक तक मेरा है। अब अहमद साहबदारी चिंता में पड़ गए थे कि पगलवा जो है धीरे धीरे जो है पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया है, कुछ दिन के बाद अफगानिस्तान में घुस के हमरों ने मार के भगा दे। अहमद साहबदारी क्या पड़ गया, टेंशन में पड़ गए। लेकिन अहमद साहबदारी को उतना औकात न है, मुगल के तो मार दिया था, मुगल पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन मराठा पर आक्रमण करने को उतना औकात अहमद साहबदारी का नहीं है। आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि पागल पागल एकदम हो रहा है। देख रहा है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, लड़ाकू पेशवा, जरा निकल जाएगा तगड़ा तहलका मचा देगा। बालाजी बाजीराव ये भी खतरनाक है, ठीक है ना। किसी का औकात नहीं हो रहा है, अहमद साहबदारी का औकात भी नहीं हो रहा है। लेकिन अहमद साहबदारी को कुछ लोग साथ दे दिए, क्या दे दिए थे, साथ दे दिए, सहयोग कर दिए थे। जितना भी भारत के मुसलमान शासक थे सब अहमद साहबदारी के सपोर्ट में उतर गए थे कि आप आइए ना, हम लोग भी साथ दे देंगे, क्योंकि ये जो है मराठा जो शासक है, पेशवा जो है, ये हम लोग उसको बड़ी मार मारता है। जखनी मनोखनी जो है मंदिर की घंटी तरह बजा देता है, बोलता चौथ निकाल, सदस्यमुखी निकाल, परेशान करके रख दिया है, ठीक है ना। चौथ निकाल, सदस्यमुखी निकाल, परेशान करके रख दिया है, ठीक है ना। इस प्रकार जब भारतीय शासक साथ दे रहे थे, किसको साथ दे रहे थे, किसको, अहमद साहबदारी को, तो अहमद साहबदारी का जो है मन बन जाता है चलो आक्रमण कर देते हैं, तो कहीं कभी जो हम लोग से चौथा सदस्यमुखी, अरे पाकिस्तान तो पहुंच गया है ना, अगर अफगानिस्तान में प्रवेश कर जाएगा कौन, मराठा शासक पैसा प्रवेश कर जाएगा तो वहां से चौथ ले लेगा, नहीं लेगा। सोचा था लड़िए लेते हैं युद्ध, साथ भी मिलिए रहा है, ठीक है ना। और अहमद साहबदारी जो है खास करके अवध के उस समय शासक कौन थे, तो अवध के उस समय शासक थे जो बक्सर के युद्ध में थे, सुजाउद्दौला। कौन थे, बक्सर के युद्ध में अवध के कौन से नवाब थे, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला बोला था क्या, अहमद साहबदारी को बोले थे देखिए महाराज, मराठा लोग जो है ये हमरो बड़ी बार मारा है, अब बलजबरी हमसे भी चौथ ले रहा है, सदस्यमुखी ले रहा है, नहीं देते हैं कि खनियो जो है मंदिर की घंटी तरह बजा देता है। आप आइए, हम आपका नाम पूरी तरह से जोरदार समर्थन करते हैं। और कुछ जो है लोगों के कहने पर अहमद साहबदारी क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण कर देते हैं। और होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होते हैं। अब सुनो, जब युद्ध होते हैं तो मराठा जो थे ये फुल कॉन्फिडेंस में थे कि जीत तो हमरे लिखल है, कोई फिक्स है, क्योंकि एक बार युद्ध हारवे ने किया है, ठीक है ना। यहाँ तक कि 500 सेना लेके रगड़ दिया, किसको, मुगल शासक को रगड़ दिया था, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था, फुल कॉन्फिडेंस में था। ये अहमद साहबदारी को औकात है, जाएंगे ना ऐसे कुचल देंगे, क्या करेंगे। लेकिन पता है इसको ना है कि यहाँ भारत के जो शासक है अधिकांश सब अहमद साहबदारी सपोर्ट में उतरल है, ठीक है ना। तो मुस्लिम लोग जो साथ दे दिए थे शासक अहमद साहबदारी को, तो हिंदू लोग जो थे वो मराठा के साथ देना चाहिए, क्या साथ दिया था, साथ नहीं दिया था। साथ इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि जब ये हिंदू जो शासक थे उससे भी क्या लिए, चौथ क्या लिए थे, और सदस्यमुखी, तो वो भी परेशान थे, और वो भी साथ नहीं दिए थे। हाँ, अगर मराठा लोग जो थे वो अगर उससे साथ मांगते तो वो भी साथ दे रहे थे। मराठा लोग मांगो नहीं के साथ, बोला हाँ अकेले हम फरिया लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस में था, कुछ कहने का नहीं, अकेले हमारे सामने कोई कुछ बोल पाएगा। एरम समर्थन किसी से नहीं मांगा था, एरम जो है घमंड ऊपर चल गया था, समर्थन भी नहीं मांगा था और कोई समर्थन करबो भी नहीं किया था। और उस समय राजस्थान में जाट नेता थे सूरजमल, पढ़ाए थे, जाट का अफलातून कौन थे, सूरजमल, जाट के अफलातून सूरजमल। तो जाट नेता जो राजस्थान के थे वो बोलबो किया था कि लड़ने जा रहे हैं अहमद साहबदारी से, तो हम चाहते हैं कि आपको साथ दें, ठीक है ना, और आपको साथ सहयोग देना चाहते हैं। तो हम मराठा समुदाय इतना घमंड में चूर था, बोला आप तुमसे साथ लेंगे, छोटा सा शासक तुम है, भरतपुर के शासक है, तुमसे साथ लेना पड़ेगा, जाओ तुम भी जाकर अहमद साहबदारी मिल जाओ, कोतन से हमला ना, ठीक है ना। इस प्रकार जो किसी का भी साथ नहीं लिए थे, अब पूरा कोई तैयारी नहीं किए थे। ऐसे हम पूरा जब मगन में जो है चल गया युद्ध भूमि में, कहाँ चल गया, सेना युद्ध भूमि में चल गया, वहाँ पर जाकर युद्ध भूमि में बैठल है, ठीक है ना। और जितना भी जहाँ भी युद्ध भूमि में लोग जाता था खाना लेके जाता था, जहाँ भी युद्ध भूमि में जाता था वहाँ खाना लेके नहीं जाता था, वहाँ बोल देता सब लोग जितना भी हलवाई है सब हम खाना बनाए रखो तो मार के पीट देंगे। अब जितना लोग है सब खाना वाना बना रहा है, ठीक है ना। एकदम पूरा जो है पहुँच गया कहाँ, पानीपत के पानीपत के मैदान में पहुँच गया था 1700। सुनो पानीपत का प्रथम युद्ध देखो, पानीपत का क्या लिख रहा है, बस करूँ हो भैया जी, लेला इतना अच्छा कहानी पढ़े मजा ना आ रहा है रे, तुम लोग बैला तुम लोग सुन लो,
नहीं बैला, ए चुप तुम लोग। ये बता रहे हैं ना, जो कहानी ये बता रहे हैं, ये कहूँ बिल्बो नहीं करेगा, लिख देते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया ना। चूंकि जो है खाली फैक्ट वाला लिखा देगा, बोला याद करो, हम तो कहानी बता रहे हैं कैसे कैसे माहौल बन रहा है और कैसे क्या हो रहा है, कारण बता के चल रहा है, ठीक है ना। तो खाली बोलेगा रटेगा रटने, जब बोलेगा समझ आ जाएगा, तो कहेगा बाप रे कितने हार्ड को रे, जल्दी से समझ थोड़े आता है, सब समझ में ना आएगा, ठीक है, इसलिए अच्छा पढ़ लो, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, पानीपत, क्या बोल रहे हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध 1761 किसके बीच हुआ था? तो अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, मराठों क्या बोल रहे हैं, और मराठों में उसमें कौन थे? पेशवा, कौन थे? पेशवा, और पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, ये पेशवा थे, क्या थे? पेशवा थे। और ये दोनों के बीच युद्ध हुआ, कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह। और क्यों जीता, कारण बताइए दिए हैं, घमंड वगैरह चूर, सब लोग साथ दे रहे थे अहमद शाह अब्दाली को, हिंदी लोग से समर्थन भी नहीं लिए थे, साथ भी नहीं दिए थे, जाट नटा भी बोला था साथ दिए, तो बोला ना तुम मुझे उधर मिल जाओ, ठीक है ना। इतना घमंड में तो कुछ कहने का नहीं, घमंड एकदम पूरा भर गया था। इस प्रकार जो है अफगान शासक का क्या हो गया? जीत। मराठा क्या हो गया? हार। क्या हो गया था, ठीक है ना। उस समय जो थे ना, इसी पर एक इतिहासकार थे, वो कहे थे सुनो, उस समय इतिहासकार जो थे वो कहे थे, पानीपत के तृतीय युद्ध को देखते हुए इतिहासकार बोले थे कि यह तो तय हो गया है कि भारत पर जो है अब अगला अधिकार जो है वर्चस्व जो है मराठों का नहीं होगा। अब अंग्रेज का होगा, किसका होगा? ऐसी अंग्रेज का भी कोई औकात नहीं था। मराठा इतना शक्तिशाली हो गया था कि अंग्रेज का भी कोई औकात नहीं था। शाह आलम द्वितीय जो है ना, शाह आलम द्वितीय बताया था बक्सर का युद्ध होगा, तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली से भगा देगा। कौन भगा देगा? अंग्रेजों भगा देगा। मराठा बोलेगा इतना औकात अंग्रेज के तरह भगा दे के, चल दिल्ली पर बैठा ये, और मराठा शासक जो रहेंगे वो उसके दिल्ली पर शाह आलम द्वितीय को पुनः जाकर बैठा देंगे। अंग्रेज जो चूं से चाय न कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब कमजोर होगा तो अंग्रेज जो है बाजी मार देगा। सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, तो अफगान शासक कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। और इसका जीत हुआ, मराठा का हार हुआ। क्या इस युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में बालाजी बाजीराव ने गए? नहीं बोले, बोला ये सब युद्ध तो छोटा मोटा युद्ध है, हमारे बेटे देख लेगा, ठीक है ना। और अपना बेटा भेज दिए थे, ठीक है ना। छोटा था, उतना योग भी नहीं था, उतना युद्ध के ज्ञान नहीं था, नाम मात्र का प्रधान, नामत का। बताओ पानीपत के तृतीय युद्ध में नाम मात्र का प्रधान कौन था? पानीपत के प्रथम युद्ध में नाम मात्र का प्रधान था विश्वास राव। कौन था? विश्वास राव। किसका पुत्र? बालाजी बाजीराव का पुत्र था, ठीक है। अपने नहीं गया है, बोला ये सब तो हमारे अपने देख लेगा, बेटा को ऐसे देख लेगा, लेकिन हमारा जाके की जरूरत है छोटा मोटा युद्ध में, ठीक है ना। और नाम मात्र के प्रधान बालाजी बाजीराव। और जो वास्तविक प्रधान थे, वास्तविक प्रधान जो थे वो इसके भाई, इसके, चूंकि तो बच्चा है, ठीक है ना, उतना तो उसके मतलब उतना जो है इसको दूरदर्शी सोच तो होगा नहीं। तब वास्तविक प्रधान इसका भाई था, वो था सदाशिव राव भाव, सदाशिव राव भाव हो जाते हैं वास्तविक प्रधान, वास्तविक। और जैसे युद्ध स्टार्ट होता है तो युद्ध में लगता है कि अफगान शासक 1 घंटा के अंदर जो है खत्म हो जाएगा। अफगान शासक का जब मारने लगता है, अफगानों को जब मारने लगता है, सोच लो पूरा जोश मारने लगता है, एकदम तबाही मचा देता है। लेकिन उसी समय सब लोग समर्थन में आ जाता है। कौन? कुछ लोग जो है इधर से भी धोखा देते हैं, अफगानों मिल जाते हैं, और मुस्लिम शासक लोग भी इधर से पहुंच जाते हैं, अपना जो है पीछे सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार जो है फिर जब खाना वगैरह भी खत्म हो गया, खाना लोग भी लेके नहीं गया था, खाना ले गया था, ये लोग खुद चल जाता, तुम्हारा हलवाई बोलते बनाओ खाना, ठीक है ना, खाएंगे बैठ के, ठीक है ना। तो ये खाना लोग भी लेके नहीं पहुंचा था। धीरे धीरे बहुत दिन युद्ध चला, और धीरे धीरे अफगान पड़ गया भारी। क्या पड़ गया? भारी। जब अफगान भारी पड़ा था तो विश्वास राव अपना रथ से उतरा था और घुस गया था बीचा में, लड़ने के लिए मर गया। क्या हुआ? और जैसे विश्वास राव मरा
और उससे उसका चचबा, उसका सरासिब राव भाग घबरा गए थे। और ये भी जो रथ से उतरा और खोने लगा, अपना भतीजा क्या मारने लगा, और ये भी मर गए, ये भी मर गए थे, ठीक है ना, ये भी मर गए थे। तो फिर जो है यहाँ पर जो चला रहे थे तोप, क्या चला रहे थे, मराठों की ओर से तोप चलाने वाले कौन थे, इब्राहिम शाह गारदी, इब्राहिम शाह गारदी, इब्राहिम शाह। तो मराठों के तरफ से तोप चलाने वाले जो थे इब्राहिम शाह गारदी, इब्राहिम शाह गारदी एकदम पूरा गर्दा गर्दा मचा रहा है। लेकिन ये दोनों मर गया तो कितने गर्दा मचाएगा, ये दोनों मर गया है ना। और जब राजवे मर जाए तो सेना में तो ऐसे जो है, तुम देखा युद्ध वगैरह में देखा, राजा जब मर जाएगा ना, सेना लोग अपने भागने लगेगा, सेना में अपने जो अपना तफरी मच जाएगा, ठीक है ना, कि मर गया राजवे, आप तो हमसे को पाइए ना है, ठीक है ना। ये दोनों मर गया है और अहमद शाह अब्दाली चला रहे हैं, तोप चला रहे हैं, कितना गर्दा मचाएगा, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली नहीं, इब्राहिम शाह गारदी। और ये सूचना मिलता है कि विश्वास राव और सदाशिव राव भाव मारा गया। सूचना किसको मिलता है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव पूरा मगन में थे, जीतेंगे तो हम ही। लेकिन सूचना जब मिलता है, जब हार गया और मर गया दोनों, भैया और बेटवा गया, इसका जो है लग गया शौक, क्या लग गया, आज हो गया मर, ये हो गया, ये कैसे हो गलो। अरे फुल कॉन्फिडेंस में था कि तो होबे नहीं करते, लेकिन ये हो गलो, ये तो क्या हो गया, मृत्यु, क्या हो गया था। तो बालाजी बाजीराव भी क्या हुआ था, 1761 में ही क्या हो गया था, मृत्यु। समाचार सुनाने वाले कौन थे उस समय, मोबाइल नहीं था कि हेलो, हाँ बालाजी बाजीराव सुनिए ना, आपका बेटा गिर लो, अब भाई वो गिर लो, ठीक है ना, सब सेना गिर लो, ठीक है, इस तरह ये था। तो उस समय जो है पत्र के माध्यम से समाचार पहुंचाएगा। समाचार पहुंचाने वाला कौन था, समाचार, क्या बोल रहे हैं, समाचार पहुंचाने वाला कौन था, काजीराव पंडित, काजीराव। तो काजीराव पंडित जैसे समाचार पहुंचाए थे, बालाजी बाजीराव को लगा शौक, लगा, और शौक में ही हो गया शौक, पूरा शौक, और मृत्यु 1761 में मृत्यु हो गई बालाजी बाजीराव। तो इसी में, ठीक है ना, इसी में इतिहासकार के द्वारा कहा गया था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में, ठीक है ना, दो मोतियों का क्या हो गया था, 2 मोतियों विलीन हो गया। 2 मोती यानी विश्वास राशिव राव भाव, और सोना और ठिकाना, सोना और चांदी कितना नष्ट हुआ इसका तो कोई हिसाब नहीं है। यानी बाकी बात जो अन्य मंत्री वगैरह, सेना वगैरह इतना मारा गया, इसका कोई हिसाब नहीं है। इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो है पानीपत के तृतीय युद्ध खत्म हुआ, अफगानों का जीत हुआ, मराठा साम्राज्य का हार हुआ, ठीक है ना। अब जो है मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ गया, क्या पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। लेकिन उसी समय जो है एक शासक आते हैं, उसका नाम क्या था, माधव राव। और ये अभी जवाने रहता, क्या रहता, सुने यहाँ पर, वो अभी जवाने रहते, क्या रहते हैं, और मात्र 17 वर्ष में, कितना वर्ष में, 17 वर्ष से गद्दी पर बढ़ जाते, लेकिन काफी योग रहते हैं। और जब मराठा अपना शक्ति खो दिए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में, उसे जो है वह पुनः जो है वापस लाने में जो है बहुत कोशिश करते हैं, और वास्तविक हद तक ला लेते, वास्तविक हद तक, लेकिन अचानक इसका मृत्यु हो गया था। अगर माधव राव का मृत्यु अगर ना होता तो मराठा जो है फिर जो है पुराने दिन वापस कर लेते, पुराने दिन वापस, क्योंकि ये काफी योग थे, लेकिन इसका अचानक मृत्यु हो गए थे। कब मृत्यु हुए थे, देखो 1767 में बैठक किया था, अब 72 मृत्यु हो गया था, ठीक है ना, अचानक जो मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। तो इसके बाद मराठा साम्राज्य में और पूरा शोक छा गया था, और इसका मृत्यु पर कहा गया था, क्या कहा गया था, इसके मृत्यु पर कहा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना नुकसान इस युवा पेशवा का अचानक मौत ने पहुंचाया है। क्योंकि ये युवा पेशवा काफी योग्य थे, और ये पुनः जो है मुकाम हासिल कर रहे थे, पुनः जो मराठा को शक्तिशाली बना रहे थे, लेकिन अचानक मृत्यु हो गया था, उसका योग नहीं बचे थे। उसका बेटा आएंगे, जो ये बच्चे रहेंगे, क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे, ठीक है ना, साल भर के रहेंगे। इसका बेटा का नाम क्या है, बेटा का नाम क्या है, नारायण राव, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका बेटा बैठेगा गद्दी पे, बेटा बैठेंगे। अरे यह तो युवा थे ना,
युवे में मर गए, देखिए बेटा कौन चीज जवान रहेगा, बेटा युवा नहीं रहेगा, वो बुतरू रहेगा। अरे बैला ये युवे में मर गए थे, जब युवे में मर गए थे बेटा जवान रहेगा, बच्चन रहेगा, बच्चा में बैठा गद्दी पर, बच्चा में जब गद्दी पर बैठेगा उसका चाहिए संरक्षक, क्या चाहिए, संरक्षक नहीं चाहिए। और संरक्षक के रूप में 12, क्या बोल रहा है, संरक्षक के रूप में 12 लोग जो मिलके एक संघ बनाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, बार भाई परिषद, बार भाई परिषद, बार भाई परिषद। ये सब कल पढ़ाएंगे, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सुनो तुमने पहले क्वेश्चन पूछे, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा दिया था, तो यह था माधव नारायण लाल, यही था युवा पेशा जो 17 वर्षीय अवस्था में गद्दी पर बैठे थे, ठीक है ना। तो यही माधव नारायण लाल जो है इतना शक्तिशाली थे, इतना योग थे कि ये पुनः जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी ये मराठों को मजबूत करता है और अंग्रेज से एक पंगा ले लेता है, अंग्रेज से डरता भी नहीं है, और शाह आलम द्वितीय को पुनः जो है दिल्ली गद्दी पर बैठा देते हैं। कौन, माधव नारायण लाल। समझा गया है ना, कल हो जाए खत्म, कल हो जाएगा। और यहाँ सुनो पहले, भागे में बैठा ले बड़े, सुन यहाँ पहले, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत हार्ड टॉपिक है, ऐसे ऊपर भागते हैं ना तो एक दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन बहुत हार्ड टॉपिक है। लेकिन आप लोग को कहानी बना के बता समझा रहे हैं, ठीक है ना, अंदर घुस के बता रहे हैं, इसलिए साथ से जो है इसको रिविजन कर लेना घर में, नहीं तो कभी जो है ना पढ़ के देखना, अब तो मतलब समझ आइएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो इसको हल्का नहीं लेना है, बड़ी हार्ड टॉपिक है। और क्योंकि इतने नाम मिले, कुछ का नाम है कितना मिला देख रहा है, कितना काम हो रहा है देख रहा है, कभी जल्दी पढ़बो नहीं करते, इतना अंदर जाके पढ़ा दिया, रिविजन कर लेना और याद कर लेना, क्वेश्चन जब बताएंगे फटाफट बनना चाहिए, ठीक है। बात 3 बार बैठी है। तब खत्म ना हो ले, तब भी खत्म नहीं हुआ, नहीं कल चलेगा ना, कल तक। चलिए क्लास कैसा लगा बताइए, और बाय बाय, गुड नाइट। प्रथम 1556, दूसरे 1556, प्रथम 1526, द्वितीय 1556, 1761 नहीं बता लिया अकबर हम लोग के बीच। चलिए राहुल शर्मा थैंक यू भैया, अंशु कुमारी थैंक यू बाय सर। पानी के 1761 मराठों अफगानों के बीच मराठों का हर अफगान जीत गए। हाँ बिल्कुल, एक बार बोलकर मेरा क्लास बढ़िया करवा दीजिए सर। अविनाश कुमार जी आप जो है कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर है ना आपका बेच के नीचे दिया होगा, कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल रहा हूँ मैं, आधा 8521272462, यही है कि यही आपका व्हाट्सअप नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ठीक है ना, 8521272462, ठीक है। इस पर बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, अविनाश जी करवा दिया जाएगा। प्रवीण कुमार थैंक यू भैया। चलिए आलोक थैंक्स। हरिराम कुमार मज़ा आ गया गुरुजी, बिल्कुल मज़ा आएगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मज़ा नहीं आएगा। तो पढ़ाता सब लोग है, एक पढ़ाना और यहाँ पर ऊपर लिखो, मज़ा देने वाला जो रहेगा ना, खाली ऊपर कहानी बताएगा, खाली मज़ा आ जाएगा। लेकिन यहाँ अंदर घुस के जो मज़ा दे दे, क्लास में याद करवा दे, उसका न होना चाहिए, ठीक है ना। तो खाली यहाँ पर आप लोग रटाना नहीं, पढ़ाना, मज़ा आना, अंदर घुस के समझाना, कहानी की तरह समझाना, सब होगा। बाय। शाम की क्लास होगा। बाय।